10 मिनट 50 खबरें। राज ठाकरे से गडकरी की अपील पर बौखलाए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कहा बीजेपी में है कम्युनिकेशन गैप। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद उद्धव ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष को किया तलब, मातोश्री बुलाकर जताई नाराजगी। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे से मिले थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, की थी लोकसभा चुनाव न लड़ने की गुजारिश। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले गडकरी, हम नहीं चाहते वोटों का हो बंटवारा, हमने की है रात से वोट ना काटने की गुजारिश। शिवसेना और भाजपा के जो स्टेट के लीडर है उनकी अनुमति बिना कुछ निर्णय भी नहीं होगा, पर कम से कम कांग्रेस को सपोर्ट मिले और वोटों के डिवीजन में कांग्रेस का और एनसीपी का फायदा हो, ऐसा ना हो, इसलिए बने तक जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आज या कल हो सकता है लोकसभा चुनावों का ऐलान, 7 चरणों में चुनावों की घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। लोकसभा चुनावों से पहले यूपीए के मंत्रियों और कांग्रेस के दिग्गजों को सोनिया ने दी दावत, इस बार भी जीत का परचम लहराने का मैडम ने सुनाया फरमान। सोनिया के घर डिनर में कांग्रेस के सभी महासचिव थे मौजूद, संगठन से जुड़े अहम पदाधिकारियों भी हुए शामिल। कांग्रेस के सभी बड़े नेता 10 जनपद पर डिनर में हुए शिरकत, लेकिन नहीं दिखे पार्टी से नाराज जगदम्बिका पाल। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी में घमासान, उम्मीदवारों के चुनाव पर बढ़ा विरोध, दिग्गज नेताओं में असंतोष। आगरा में अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, रोड शो के दौरान केजरीवाल का विरोध। 5 से 8 मार्च तक केजरीवाल करेंगे गुजरात का दौरा, अहमदाबाद समेत कई शहरों में केजरीवाल का रोड शो। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात पर बोले केजरीवाल, कहा मोदी के खिलाफ लड़ना महत्वपूर्ण नहीं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी। बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को जेडीयू ने किया खारिज, शरद यादव ने कहा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। सुब्रत रॉय को लेकर दिल्ली के करीब पहुंची पुलिस, सारा प्रमुख की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी पेशी। सड़क के रास्ते लखनऊ से दिल्ली लाए जा रहे हैं सारा प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुए थे गिरफ्तार। सुब्रत रॉय पर निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। दिल्ली में मुंडका से विधायक रामवीर शौकीन का आरोप, बवाना थाने की पुलिस ने की हाथापाई और बदसलूकी, घर में जबरन घुसे पुलिस वाले। रामवीर शौकीन का आरोप, बवाना के एसएचओ ने जान से मारने की दी धमकी, विधायक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। आज तक के ऑपरेशन रंगे हाथ का असर, बिजली कंपनी बीएसीएस ने शुरू की जांच, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, आज तक ने किया था करप्शन का खुलासा। दिल्ली जल बोर्ड में जारी है घूस का खेल, जल बोर्ड के स्टाफ ने किया खुलासा, घूस के लिए फड़फड़ाते हैं अधिकारी, केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल। बिक्री कर विभाग में भी चल रही है रिश्वत, वैट इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए के लिए रिश्वत, टैक्स पेनल्टी की कराई ढील। आज तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई, यौन शोषण मामले में है आरोपी। जिया खान की मां राबिया ने किया 8 गवाहों का स्टिंग, राबिया का दावा, पुलिस ने गवाहों के बयानों को तोड़ा मरोड़ा।
कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से 13 मरीजों की मौत। विधायक से झड़प के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने की थी पिटाई। कानपुर से निकली विरोध की आवाज को पूरे राज्य में समर्थन। लखनऊ में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। आगरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी विधायक को हटाने की मांग। वाराणसी में बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ठप किया काम। बदसलूकी के खिलाफ कानपुर के डॉक्टरों के साथ। गोरखपुर में भी सुनाई दी डॉक्टरों के आंदोलन की आवाज। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर में प्रशासन फंसा अब नहीं जाल में। जेल में बंद डॉक्टरों ने बाहर आने से किया इनकार। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने नहीं मांगी है जमानत। जिला प्रशासन मान मनोबल में जुटा। कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल को अब देश भर में समर्थन। आईएमए ने 48 घंटे की चेतावनी। आईएमए ने कहा अगर 2 दिन बाद नहीं मानी गई डॉक्टरों की मांग तो देश भर में बंद की जाएगी ओपीडी सेवाएं। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी का डॉक्टरों से हुआ था झगड़ा। पुलिस की मदद से डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में नामी लुटेरा गिरफ्तार। लाजपत नगर में हुए 8.5 करोड़ रुपए की लूट में था शामिल। राजधानी में चोरी की रकम से इंश्योरेंस पॉलिसी कराने वाला चोर गिरफ्तार। मालिक के 5 लाख रुपए लेकर हो गया था चंपत। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला पर हुआ केरोसिन तेल से हमला। महिला 33% झुलसी। दिल्ली के ही प्रीत विहार में पुलिस की दरिंदगी। गैर कानूनी पार्किंग की शिकायत करने गए शख्स से मारपीट। दिल्ली के मंगोलपुरी में ऑटो वाले की दिलेरी। महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश को धर दबोचा। लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में जश्न के दौरान फायरिंग। गोली लगने से एक बच्चे की मौत। एडीओ पंचायत के बेटे का मनाया जा रहा था जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के नेता का था गेस्ट हाउस। यूपी के फैजाबाद के अस्पताल में मानवता का मजाक। नवजात के शव को छोड़ा लावारिस। चुनाव नतीजों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना। एसोचैम ने जारी की रिपोर्ट। केंद्र में स्थायी सरकार तो फीकी पड़ सकती है सोने की चमक। एलजी के टेक शो में कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स पेश। दुनिया का सबसे पहला ओएलईडी कर्व टीवी लॉन्च। एशिया कप में श्रीलंका की बड़ी जीत। अफगानिस्तान को 129 रनों से हराया। मैन ऑफ द मैच का खिताब पाने वाले संगाकारा ने खेली 76 रन की पारी। श्रीलंका की जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें खत्म। टूर्नामेंट में भारत का आखिरी मुकाबला 5 मार्च को अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट में मेहमान का पलड़ा भारी। तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 287 पर सिमट गई। तीसरे टेस्ट में भी मिचेल जॉनसन ने ढाया कहर। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की 4 विकेट झटके।